लेक्चर नंबर 9 अपन पढ़ेंगे आज। इलेक्ट्रोफिलिक खत्म हो गया था, आज अपन देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सुनो, आज रिएक्शन का लास्ट है। आज देखो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन खत्म हो गई, आज न्यूक्लियोफिलिक खत्म हो जाएंगी, कल से स्टार्ट हो जाएंगी जो अभी तक का इंतजार था, कन्वर्जन रिएक्शन। यही इंतजार था ना, तो कल से स्टार्ट हो जाएंगी कन्वर्जन रिएक्शन। आज अपन देखेंगे बेटा इलेक्ट्रोफिलिक। सबको याद है कि नहीं बताओ? लेक्चर नहीं डाला ना अभी मैंने, आज डाल दूंगा, एडिट हो गया, आज डाल दूंगा। क्लियर? तो आओ देखते हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है दो तरह की होती हैं। कितनी तरह की? कौन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक और होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दो होती है, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। पहले अपने को पढ़ना सब्स्टिट्यूशन 100% आपके एग्जाम में आता है। सुनो मैं बताऊं, ये दो क्वेश्चन 4 नंबर के 100% आते हैं। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें वो पांचों हैं, 1 2 3 4 5, पता है ना कौन कौन सी? बोलो कौन, बोलो। सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन। इधर पे दो रिएक्शन SN1 और SN2, या तो डिफरेंस आएगा या तो मैकेनिज्म आएगी। क्लियर? तो हम दोनों सीखेंगे, पहले मैकेनिज्म फिर हाउ। तो आ जाओ, अपन देख रहे हैं अभी क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेक्चर नंबर 9 MP बोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको बहुत अच्छे से समझो। देखो, न्यूक्लियोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन रिच की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? सब लोग बोलो। इलेक्ट्रॉन रिच जो रिएक्शन है वो बाद में आता है, जो नाम है वो बाद में आता है। पहले कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो आ जाओ, अपन ले लिए, मान लीजिए कि ये कार्बन है बेटा, इस कार्बन से अपन ने यहाँ पे एक जोड़ दिया, ये हाइड्रोजन, एक अपन ने यहाँ पे जोड़ दिया हाइड्रोजन, और एक अपन ने यहाँ पे जोड़ दिया हाइड्रोजन। क्लियर? यहाँ पे अपन ने जोड़ दिया क्लोरीन। अब आ जाइए, सुनिए, क्लोरीन जो है कार्बन से ज्यादा पावरफुल है, तो क्लोरीन क्या करेगा? बॉन्ड को खींच लेगा। जैसे ही क्लोरीन ने बॉन्ड को खींचा तो ये माइनस जैसे बिहेव करेगा, ये कार्बोकेटायन जैसे, प्लस जैसे। और यदि ये प्लस जैसे बिहेव करेगा, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बोलो जरा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रोफिलिक। एकदम सही चल रही है कहानी। पूछो क्यों? क्योंकि हमारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक है, पहले आ गया इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में हमने क्या लिया? हमने लिया एल्काइल हैलाइड, क्योंकि CH3 और Cl, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एल्काइल हैलाइड। आपको पूरा एग्जाम में लिखना है। क्लियर? हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा इतना, थोड़ा नेट की वजह से। ये क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड। क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड। तो देखो, एल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? अपन यहाँ पे कोई ले लेते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच, चलो मैंने ले लिया Cn माइनस, माइनस चार्ज है, मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। और यदि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बोलो जरा, न्यूक्लियोफिलिक। मैंने पहले बोला था, क्या बोला था अपन ने पहले? कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं वो होता है न्यूक्लियोफिलिक। और नाम हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, मतलब वो कहाँ आएगा? बाद में आएगा। एकदम सही चल रही है कहानी। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, अब यहाँ पे क्या होगा? ये जो Cn माइनस है, तो आपको पता है Cn माइनस अटैक करेगा बैक साइड से। कहानी समझो, मैं पहले बता चुका हूं। जैसे मान लो मैं कार्बन हूं, आगे एक बॉन्ड है, आगे एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड से क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्या? क्लोरीन। और एक इधर बॉन्ड है, एक इधर बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पीछे है, तीनों जगह से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हैं? हाइड्रोजन। मतलब इधर 3 जगह से हाइड्रोजन जुड़े हैं, इधर क्लोरीन जुड़ा है, और ये Cn माइनस एक बड़ी सी फुटबॉल है। अब यदि कोई इस फुटबॉल को लेके ऐसे पीठ में मेरे मारेगा, तो जो सामने क्लोरीन है बाहर उचक जाएगा और अपने में ऐसे इन्वर्जन हो जाएगा।
और वो CN यहाँ आके जुड़ जाएगा, मतलब ये घूम जाएगा ऐसे। देखो ये कार्बन है, कार्बन ऐसे घूम गया, हाइड्रोजन 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 और यहां जुड़ जाएगा CN। समझ गए? तो इसका हुआ बेटा इन्वर्जन। इसका क्या हुआ? इसका हुआ इन्वर्जन, मतलब ये छाते जैसा हो गया, अम्ब्रेला शेप का हो गया। तो यहां पे ना दो चीजें एक साथ हुई। क्या हुआ एक साथ? यहां पे क्लोरीन का निकलना और साइनाइड का जुड़ना दोनों एक साथ हुआ। इसका मतलब जो इसकी रेट है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला एल्काइल हैलाइड पर, किस पे? एल्काइल हैलाइड पर, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पर। ये दोनों पे डिपेंड करेगा, किस पे? एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। अभी ध्यान से सुनना, यदि हम इसकी बात करें ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने कल बताया था, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो m = 1, n = 1, तो हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या हो जाएगी? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखो यहां पे क्या होगा। अब यहां पे क्या हुआ बेटा पता है? यहां पे दोनों चीजें एक साथ हुई, मतलब एल्काइल हैलाइड से क्लोरीन का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना दोनों एक साथ हुआ। इसलिए इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं SN2। क्या बोलेंगे बताओ जरा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर क्यों? क्योंकि दोनों चीज एक साथ हुआ। समझ में आया? इसके आगे एक बार इसको देखो जरा। देखो यहां पे क्या था? कार्बन था, कार्बन के पीछे दो छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए थे, तो पीछे से साइनाइड गया, कार्बन पे अटैक किया, तो दो चीजें एक साथ हुई। जो उसके पेट में क्लोरीन था वो निकल गया और उसकी जगह CN जुड़ गया। क्यों CN जुड़ गया? इसकी वजह से। भाई यदि इन्वर्जन नहीं हो तो CN नहीं जुड़ पाता। पूछो क्यों? देखो यहां क्लोरीन है, ऐसे पेट में, यहां क्लोरीन ऐसे, आगे क्लोरीन है, पीछे हाइड्रोजन है। जैसे फुटबॉल आएगी तो फुटबॉल को CN को आगे जुड़ना होगा, लेकिन आ कहां से रही है? पीछे से। तो जब तक इन्वर्जन नहीं होगा तो जुड़ेगा ही नहीं। तो जुड़ने के लिए हमको घूमना पड़ेगा ना, तो अपन ऐसा घूमेंगे तब जाके वहां जुड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है। अभी SN1 SN2 में डिफरेंस मैं तुमको इतना सुंदर सिखा दूंगा ना, तुमको लगेगा वाह यार एक बार में याद हो गया। क्लियर? देखो इतने सारे पॉइंट अभी सब डिफरेंस में आएंगे। ये हो गया क्या? SN2। अब SN1 देखो काम खत्म हो जाएगा। आओ देखो अब अपन क्या करते हैं, यहां पे जो कार्बन है ध्यान से समझो, यहां पे जो कार्बन है ना, इसमें अपन ने तीन बड़े बड़े ग्रुप जोड़ दिया, CH3 CH3 CH3, ऐसे जोड़ दो। CH3 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 Cl और Cn-। अब देखो क्या कहानी हुई यहां पे। यहां पे कहानी ये हुई, सेम क्लोरीन लेके जाएगा, प्लस जैसे बिहेव करेगा, माइनस जैसे बिहेव करेगा, प्लस जैसे बिहेव करेगा। मतलब ये वाला जो एल्काइल हैलाइड है, ये जो एल्काइल हैलाइड है ये कैसा करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है? अब क्या होगा सुनो, ये जाएगा अटैक करेगा। अब ध्यान से सुनना, पता है ये कार्बन के बीच में, इस कार्बन के पीछे 3 1 4 4 12 लोग हैं। जैसे मान लो कि एक इंसान यहां खड़ा है, इसके पीछे 12 लोग खड़े हैं। अब तुम यदि पीछे वाले को धक्का दोगे तो सामने वाले पे थोड़ा सा झटका लगेगा, घूमेगा नहीं। 12 लोग एक लाइन में खड़े हैं तो तुम क्या करोगे? थोड़ा सा झटका लगेगा, एकदम घूमेगा नहीं। तो जैसे ये पीछे से अटैक करेगा तो ये क्लोरीन बाहर हो जाएगा, लेकिन इसमें इन्वर्जन नहीं होगा। अब मैं काम की बात, यदि इसमें इन्वर्जन नहीं होगा तो क्या CN यहां जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ेगा। ये सिर्फ ऐसा रहेगा। देखो CH3
CH3 कार्बन, और ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इसमें Cn नहीं घुस पाएगा, लेकिन Cn फिर से यहाँ पे आके अटैक करेगा, अब आगे साइड आके अटैक करेगा, और ये जाके यहाँ पे जुड़ेगा, और ये हो जाएगा कुछ ऐसा, CH3 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 और Cn। तो यहां पे बना क्या, एक बना यहां पे कार्बोकैट आयन, क्या बना, कार्बोकैट आयन। अब यहां पे दो स्टेप हो गई भाई, एक स्टेप हो गई, यहां पे इन्वर्जन तो हुआ नहीं, तो एक स्टेप हो गई एल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटायन बनना, एक कार्बोकेटायन से मेजर प्रोडक्ट बनना, दो स्टेप हो गई। अब मेरा क्वेश्चन ये बताओ तुम लोग, इन दोनों स्टेप में कौन सी स्टेप स्लो होगी, कौन सी फास्ट होगी, मतलब कि इससे ये बनना ज्यादा जल्दी होगा कि इससे ये बनना ज्यादा जल्दी, फास्ट ये कि ये, कौन सा होगा फास्ट, सब लोग बोलो, ये क्यों, मैं बताता हूं ना क्यों, आंसर तो सही है लेकिन रीजन सुनो क्यों। देखो इधर ये बेटा बैलेंस है, ये बैलेंस है, आप इसको बैलेंस लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो तो जल्दी से डिस्टर्ब नहीं होते, टाइम लगेगा, है ना, तो ये स्लो प्रोसेस होगा। लेकिन ऑलरेडी ये डिस्टर्ब है क्योंकि कार्बोकेटायन है, ये चाहता है कि ये डिस्टर्ब करे कोई इसको, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है, जैसे Cn माइनस जाएगा ये तुरंत बना देगा, लेकिन इसको ये स्टेबल है भाई, ये क्या है, ये स्टेबल है, स्टेबल को तोड़ना मुश्किल है, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, इसको आसानी से तोड़ सकते हो। तो ये क्या है, ये क्या है, स्टेबल, तो स्टेबल को जब तोड़ोगे तो स्लो प्रोसेस होगा, अनस्टेबल को जब तोड़ेंगे तो स्पीड में हो जाएगा, तो ये स्पीड में हो जाएगा, इसलिए फास्ट होगा। अब यदि हम रेट की बात करें तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबल की अनस्टेबल, रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट करेगा स्लो पे, क्योंकि हाई में इतना तेज हो जाएगा तुम देख ही नहीं पाओगे, नोटिस नहीं कर पाओगे, क्लियर। तो जो रेट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफाइल। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन बोलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना, एक ही है ना, ये हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां बीच में बनता है कार्बोकेटायन। अब यदि हम बात करें एक SN1 और SN2 में डिफरेंस, है ना, यदि मैं ये हो गया, देखो इसमें क्या हो रहा है, एक बार में एक ही चीज हो रहा है, एक बार में अटैक कर रहा है, जुड़ नहीं रहा, एक बार में एक ही चीज हो रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, SN1, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आइए इसका डिफरेंस समझते हैं, इसका डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सबको पता है बहुत अच्छे से इनकी वैल्यू, आपने पेपर दिया होगा, पुराने पेपर देखा होगा, बहुत अच्छे से पता है इनकी वैल्यू। SN1 SN2, पहला पॉइंट, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, फॉर्म अ कार्बोकेटायन, डज नॉट फॉर्म अ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होता, डज नॉट फॉर्म कार्बोकेटायन। फिर यहां क्या होगा, SN1 यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर, यहां क्या होगा, बाईमोलिकुलर, यहां टू स्टेप मैकेनिज्म, यहां टू स्टेप मैकेनिज्म, यहां सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, हो गया। चार्जेस डिफरेंस याद रखना है। जो आपने यहां किया, जो आपने इधर साइड पे कलाकारी किया, इस पे और इस पे, वही तो बोला। एक मैं रिएक्शन दे रहा हूं, आप करके बना के बताओ क्या होगा आंसर, करो फटाफट। एक रिएक्शन, दो रिएक्शन दे रहा हूं, आपको करके बताना है।
लो दोनों करके बताओ। एक SN1 होगी, एक SN2 होगी, कौन सी SN1 होगी, कौन सी SN2 होगी? बना दिया दोनों? अब सही दिख रहा है ना? हो गया क्या? क्या है बोलो जरा। देखो इसमें क्या होगा, ये बाहर निकलेगा और ये एक साथ जुड़ेगा, इन्वर्जन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप छोटे छोटे हैं, है ना। तो ये हो जाएगा देखो ऐसे, C से अटैच हो जाएगा CN CH3 H H, है ना। तो ये हो जाएगा SN2 क्योंकि दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। यहाँ ये बाहर निकलेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, लेकिन इसका इन्वर्जन नहीं होगा। तो पहली बार इसमें क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। ये स्लो स्टेप होगा, कार्बन पे यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे H CH3 फिर दोबारा से यहाँ CN अटैक करेगा और ये क्या बन जाएगा, H CH3 CN। ये हो जाएगा क्या, फर्स्ट स्टेप। क्लियर, बना लो। अब अपन देखेंगे क्या, अब सेकंड नंबर अपन देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबको याद हो गई ना, पक्का। डिफरेंस भी याद हो गया, ये 100% आपके आएगा। अब आज की लास्ट रिएक्शन बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है मतलब यहाँ पे अपने को क्या लेना है, पहले क्या लेना है अपने को,
इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला, लेकिन उसमें ऐड होना चाहिए। यहां सब्स्टिट्यूट हो रहा था, यहां क्लोरीन का क्या हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन बाहर निकल रहा था। यहां पे बाहर नहीं, यहां पे ऐड होना चाहिए उसमें। आओ तो देखो, यदि मान लो हम एग्जांपल ले लेते बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, मान लो यदि हमने ये एग्जांपल ले लिया, तो यहां पे क्या होगा, याद है CO2 वाला एग्जांपल, ऑक्सीजन इसको खींच लेगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक। क्या हो गया काम, बस इतना ही तो चाहिए। यदि ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया और हमारा रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक, मतलब ऐड होगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या लेंगे, सुनो, कोई सा भी ले लो, एक चलो माइनस, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं NaHSO3 लेते हैं। चलो आज थोड़ा टफ लेते हैं, क्या ले लिया अपन ने, NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर। तो अपन यदि अपन ये ले लेते हैं, तो यहां पे क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा। आओ एक काम करो, इसको सेकंड में लेंगे। आप अभी पता क्या ले लो, आप ले लो RMgX। RMgX ये ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट होता है, सुने हो क्या, ग्रिग्नार्ड रिएक्जेंट का नाम सुने हो, नहीं सुना, जाओ यार, अब खुश, ठीक है। आओ मैं, लेकिन वो दोनों एग्जांपल लेके पढ़ेंगे, है ना, अपन दोनों देखेंगे। पहले अपन एक आसान ले लेते हैं। आओ तो देखो बेटा, ये Cn माइनस, ये प्लस, इसका मतलब ये क्या है, बोलो जरा, इलेक्ट्रॉन रिच। क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच, यदि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक। कैसा करेगा, न्यूक्लियोफिलिक। मजा आ गया। ये ऊपर जाएगा तो कैसे बन जाएगा, देखना जरा एक बार, ये ऐसे होगा, CH3O पे माइनस, यहां पे H, CH3CO पे माइनस, और यहां पे H, इस पे प्लस। अब मेरे को ये बताओ, इस पे जो है पहले ये अटैक करेगा कि ये, इस पे जो है इस वाले पूरे कार्बो के टाइम पे पहले ये अटैक करेगा कि ये H प्लस की Cn माइनस, Cn माइनस, क्योंकि H प्लस तो इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें Cn माइनस अटैक करेगा यहाँ पे, और ये बनेगा कुछ ऐसा, CH3 C से Cn जुड़ गया, यहाँ H जुड़ा हुआ है, ये O माइनस। अब इस O माइनस पे कौन अटैक करने जाएगा, H प्लस, और ये H प्लस इस पे अटैक करेगा, बन जाएगा क्या, OH। तो ये हो जाएगा CH3 COH Cn और H। ये क्या हो गया अपना वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ गए। लो एक और एग्जांपल करो। करिए। करिए करिए जल्दी करिए। बिल्कुल हैंड पंप, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और क्या, हम तो गांव के हैं भाई। क्या बात कर रहे, 100%।
बोलो। आए कर लिया, एक और करो फिर, एक मैं कराऊं। नहीं, मैं ग्रिग्नार्ड वाला कराऊंगा, उससे अच्छा है। ये करो, NaHSO3, NaHSO3 में NaSO3 माइनस और H प्लस। अब बन जाएगा नो। ये फूलवती रीवा की तो 100% नहीं है, 100% नहीं है रीवा की, बातों से समझ जाता हूं मैं। रीवा की स्पेलिंग REWA होता है, यदि कोई रीवा की होगी तो स्पेलिंग नहीं पता चलेगा क्या है? भूमि शिवांगी शर्मा। हो गया बेटा, पक्का बोलो हाँ। अब एक मैं दे रहा हूं बहुत अच्छी रिएक्शन, आपको करना है ना। सुनो, एक होता है ग्रिग्नार्ड रिएक्सेंट जो होता है RMgX। क्या होता है? RMgX। R यानी CH3, Mg के साथ क्लोरीन। क्लियर? यहां पे क्या होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन CH3 इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और ये कार्बो एनायन हो जाता है, मतलब CH3 माइनस जैसे बिहेव करेगा। और MgCl, कोई तो सुनो, Cl माइनस का 1, इसका प्लस का 2, तो प्लस का 2 और माइनस का 1 ले दे के प्लस का 1। हेलो, अरे प्लस के 2 है, माइनस का 1 है, तो टोटल कितना बचा? प्लस का 1। इसकी रिएक्शन अपने को यहां कराना है, तो माइनस क्या लोगे? CH3 और प्लस क्या लोगे? MgCl एक साथ प्लस लोगे। हेलो, पक्का बोलो, बोलो जो मन हो। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं CH3MgBr। बात एक ही है, हेलोजन लेना है, करो जल्दी, निकालो निकालो आंसर निकालो भाई। समझ गए ना? कौन खींचेगा? CH3, जल्दी। ये आजकल मोए मोए क्या होता है? मेरे गांव में ना गाय को जब भूसा देते हैं ना, तो भूसे में नमक और वो आटा डाल के ऐसे मोए मोए करते हैं। हाँ, और कोई छोटा बच्चा होता है पानी में डाल के मोए मोए करता है। ये तो बहुत पुराना ट्रेंड है यार, अभी आया सिटी में। बताओ क्यों? मम्मी मोए मोए, बच्चा ओए ओए। पानी रहता है, पानी ऐसा ओए ओए, तो मम्मी ऐसे मोए मोए। अरे गांव में आटा भी तो मोते हैं। अरे भैंस के खाने के लिए क्या बनाते हैं? सानी। तो सानी बनने के बाद होता है, बनने से पहले मोए मोए।
मोए मोए पी पी पी। हो गया भैया? पक्का? बताओ क्या ऐसे बनाए हो तुम लोग? ये यहाँ पे गया होगा, यहाँ प्लस आया होगा, यहाँ माइनस आया होगा, यहाँ CH3 CH2 C माइनस और प्लस, और यहाँ पे CH3, ये हमारा माइनस का है, तो ये यहाँ पे मतलब ये कुछ ऐसा देखो CH3 माइनस और MgBr प्लस, तो माइनस यहाँ चिपका होगा, तो ये बना होगा कुछ ऐसा CH3 CH2 CH3O और CH3O माइनस का रहा होगा, तो इससे जुड़ गया होगा MgBr। लेकिन यदि MgBr को ऐसे करोगे ना तो मैग्नीशियम थोड़ा सा राख टाइप का होता है, पाउडर टाइप का होता है, तो ये पसंद नहीं आएगा, तो इसको पानी में डालना होगा। हेलो, इसमें पानी में डालेंगे, जैसे इसको हम पानी में डालेंगे H2O में, तो H2O क्या देता होगा? H प्लस OH माइनस, तो देखो ये अब MgBr प्लस का था, तो ये क्या होगा? OH के साथ जुड़ के Mg कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई तो देख लो, OH और Br, तो यहाँ पे प्लस बच गया फिर से, और इसके पास मतलब इसके पास ऑक्सीजन के पास फिर से माइनस, ये H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये कार्बन यहाँ पे, ये कार्बन इधर पे क्या बोलो जरा, CH2 CH3, इधर पे इस ऑक्सीजन माइनस से ये वाला प्लस जुड़ेगा, तो ये हो गया OH, और यहाँ पे ये वाला CH3 और ये वाला CH3, तो ये बन गया अपना प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ये है ना ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट में ये बनता है ना। जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट लेके यूज करोगे तो इस तरह से बनेगा। एक और रिएक्शन में दे दूं, लो पहले ये वाला सुनो ना, बहुत आसान है भाई। देखो यहां तक, ये यहां तक समझ में आया? मोबाइल की फुल, कोई बात नहीं। लो इसको चालू रखो। लो ये क्या है? O माइनस MgBr है, क्या होगा सुनो। अब यहाँ पे क्या होगा, ये H2O जो है, हम पानी लेते हैं, पानी के पास H प्लस और OH माइनस होता है, क्या होता है? H प्लस और OH माइनस होता है। अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन माइनस का था, ये प्लस का था, सुनो ना, ये क्या था? इस प्लस के पास ये माइनस जाके जुड़ेगा, तो Mg के पास देखो बेटा Br पहले से था, हमने एक OH जोड़ दिया, तो ये हो गया MgOH Br। क्लियर? अब ऑक्सीजन के पास माइनस बच गया, यहाँ पे क्या बचा था? H, तो ये जाके कहाँ? इससे जुड़ जाएगा, तो इस कार्बन के पास O के साथ OH हो गया। यहाँ ये तो पहले से था, ये भी पहले से था,